तो क्या मायावती अखिलेश यादव से हाथ मिलाने जा रही है? क्या मायावती समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगी? दर्शकों, यूपी की सियासत में बड़ा खेल हो गया है। दरअसल मायावती ने मोदी सरकार को सरकारी बंगला वापस कर दिया है। वो मेहरबानी जो बंगले के तौर पर मोदी सरकार ने मायावती को दिया था, अब उसे मायावती ने खाली कर दिया है। नई दिल्ली में स्थित इस बंगले को खाली करते ही मायावती के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सवाल उठने लगे। हालांकि पार्टी की तरफ से सुरक्षा का हवाला दिया गया है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगी? अब आप पूछेंगे इसमें समाजवादी पार्टी कहां से आ गई? दरअसल इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच रिश्ते जो है कुछ ठीक नहीं लग रहे। समाजवादी पार्टी को किसी नए साथी की जरूरत है जिसके साथ हाथ मिलाकर वो 2027 में यूपी में चुनाव लड़ सके। तो वहीं मायावती को लगातार कई चुनाव में निराशा हाथ लगने के बाद इन्हें किसी नए सहयोगी की जरूरत है, और कहीं न कहीं ये सहयोगी अखिलेश यादव के रूप में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मायावती ने इससे पहले लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी को बड़ा फायदा हुआ था। पार्टी लोकसभा चुनाव भी लड़ती है 2024 का। 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी एक भी सीट हाथ नहीं लगती। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी लड़ा जाता है, हरियाणा लड़ा गया, और कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियां मायावती ने फिर से शुरू कर दी है। और लगातार पार्टी की असफलताओं को देखते हुए मायावती ने अब ये मूड बना लिया है कि वो किसी नए सहयोगी के साथ हाथ मिलाएंगी, क्योंकि मायावती बंगला खाली करने के उद्देश्य से देखा जाए तो उन्होंने साफ संदेश दिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की किसी मेहरबानी पर रहने वाली नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब जाएंगी। ऐसे में मायावती ने अचानक क्यों बंगला खाली किया और क्या मायने हैं इसके, इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से मायावती ने नई दिल्ली में स्थित अपना सरकारी बंगला मोदी सरकार को वापस लौटा दिया है, जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब मोदी सरकार के जो कह सकते हैं तोहफे है उसकी जरूरत नहीं है, मेहरबानी की जरूरत नहीं है। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये कोई तोहफा नहीं होता, कोई मेहरबानी नहीं है। ये हर राज्य में हर पार्टी के मुखिया को दिया जाता है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और ऐसा ही मायावती को सौंपा गया था। और मायावती भी जिस बंगले में रह रही थी उसमें सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने इस बंगले को खाली करने का फैसला लिया, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बंगले में वो रहती थी वो 35 लोधी स्टेट में मौजूद है। इस बंगले के ठीक सामने एक स्कूल भी है, जिसको लेकर मायावती द्वारा ये कहा गया कि कई सुरक्षा की गाड़ियां, कई गार्ड्स की गाड़ियां, कई जो बल तैनात होते हैं उन कर्मियों की गाड़ियां भी मौजूद रहती हैं। और जब स्कूल है, स्कूल में लेने आने वाले उनके पेरेंट्स जो हैं, बच्चों को लेने आते हैं, उनकी भी गाड़ियां मौजूद होती हैं। ऐसे में मायावती की सुरक्षा में भी चूक हो सकती है और स्कूल में भी बाधा पड़ सकती है और बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। इस लिहाज से मायावती ने इस सरकारी बंगले को खाली करना उचित समझा। देखिए सिराज, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मायावती ने ये पहली बार कदम नहीं उठाया, इससे पहले भी मायावती ने कदम उठाया था। ठीक 10 साल पहले मायावती ने दिल्ली में ही मौजूद अपना सरकारी बंगले के पास में एक बस स्टॉप था जिसे हटवा दिया था। बस स्टॉप इसलिए हटवाया था क्योंकि वहां भी सुरक्षा में चूक हो सकती थी। 10 साल पहले बस स्टॉप हटवाया और अब खुद सरकारी बंगला वो खाली करके जा चुकी हैं। लेकिन ये तो जो कह सकते हैं संदेश मिला है पार्टी की तरफ से मिला है, मायावती की तरफ से मिला है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त जो चीख कर कह रही है कि बड़ा खेल होने वाला है, और अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं कांग्रेस से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही हैं। और उपचुनाव में भी हमें देखने को मिला कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देते, हालांकि समर्थन कांग्रेस जरूर देती है। लेकिन अब जिस तरीके से अखिलेश यादव भी किसी नए साथी की तलाश में है, ऐसे साथी जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाए उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस के बाद देखा जाए तो बीएसपी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है और पहले भी लड़ा गया है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं मायावती भी इसी तलाश में है? क्या लगता है कि वो बीएसपी के घटते जनाधार को लेकर चिंतित नजर आ रही हैं और वो अखिलेश यादव से हाथ मिलाती हुई? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो आपने शुरुआत में कहा कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में दूरियां आ गई हैं, इसका कारण है क्योंकि इसकी वजह है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी के ही सांसद यहाँ पर बात करें तो उनके सांसद द्वारा ये बयान दिया गया
कि अब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बल्कि अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। इमरान मसूद का ये बयान था। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अलग समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े या फिर कांग्रेस को बसपा के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। ये बयान खुद उनके हैं, ये हम नहीं कह रहे। इमरान मसूद ने खुद इस बात को कहा है कि बसपा के साथ कांग्रेस को आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए कि कांग्रेस को बसपा के साथ आ जाना चाहिए। बसपा कांग्रेस पर लांछन लगाती है, आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी के जरिए अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती को अपना बुआ मानते हैं, अपनी बुआ समान मानते हैं और इसके अलावा इतना आदर सम्मान करते हैं कि मायावती पर जब टिप्पणी उनकी ही पार्टी के कई नेताओं ने की थी तब उन्होंने खुली चेतावनी ये दे डाली थी कि मायावती सम्मानजनक है, वो प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और एक महिला नेत्री भी हैं। आपको ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। अगर मेरी पार्टी में रहकर भी मायावती के खिलाफ शब्दों का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। तो ये देखिए कि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है कि मायावती उनके संपर्क में आ जाए। और मायावती की बात करें तो मायावती के पास एक और विकल्प था, आकाश आनंद। आकाश आनंद को जब उन्होंने अपने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया था तब आकाश आनंद के संपर्क अखिलेश यादव के साथ देखने को मिले थे। उन्होंने बड़ा भाई अखिलेश यादव को बताया था। इसके बाद मायावती ने अपने ही भतीजे को नेशनल कोऑर्डिनेटर तो बनाया लेकिन उच्च स्तर पर बनाया। तो ऐसे में ये माना गया कि आकाश आनंद की वापसी कराकर क्या अखिलेश यादव के साथ मिलने की तैयारियों में मायावती नजर आ रही है। क्या आकाश आनंद को पहले इसलिए हटाया गया कि क्या अखिलेश यादव के साथ आकाश आनंद आने के लिए तैयार होंगे? क्या मजबूती देखी जा सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बड़ा सवाल ये भी है ना कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि मायावती बीजेपी की बी टीम है और यही कारण है कि 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीएसपी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र हो, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी आप बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में भी बीएसपी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। क्या लगता है आपको कि कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए मायावती को मजबूरन अब ये कह सकते हैं फैसला लेना पड़ा कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से या केंद्र की मोदी सरकार से किसी भी तरीके से कोई लगाव ना हो और यही वो बड़ी वजह है कि बंगला उन्हें खाली करना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पहले भी उन्हें लगाव नहीं था, बेशक उन्हें बी टीम कहा जाता था, लेकिन आज भी है कि अगर सेनाओं का अपमान हुआ है, सैनिकों का अपमान हुआ है तो मायावती ने खुलकर इसका विरोध किया है। आज भी महिला सम्मान के लिए भाजपा के जो पूर्व सांसद है बृजभूषण शरण सिंह पर उन्होंने टिप्पणी की है। इसके अलावा मायावती की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ा गया और पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें यहाँ पर बसपा को मिली थी और 10 सीटें यहाँ पर सपा को मिली थी। विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लेते हैं। 2022 में जो हुआ, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला था। 111 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीती थी और मायावती की बात करें 1 से 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इसलिए अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को मजबूत करना है तो सपा के साथ आना उनके लिए जरूरी हो जाता है और यही वजह है कि बसपा के जरिए विकल्प तलाशा जा रहा है। बिल्कुल दर्शकों, देखना होगा कि मायावती ने जिस तरीके से अपने बंगले को खाली किया है, ऐसे में इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा फिर से होने लगी है कि क्या मायावती अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर खड़ी होंगी और क्या अखिलेश यादव या विपक्ष की पार्टियों से हाथ मिलाती हुई नजर आएंगी। देखना होगा कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो ये तनातनी का माहौल है, इसका पूरा फायदा मायावती को मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने के साथ।